हेलो गाइस, तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग का एक छोटे से टॉपिक में कंफ्यूजन था, ग्राफ के टॉपिक में। आंसर शीट में कुछ है और मैंने कुछ आप लोग को अलग बता दिया है ना, तो उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। और एक छोटी सी चीज़ और है ग्राफ से रिलेटेड ही। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक टाइप का, है ना। हमने बताया था इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। बिल्कुल सही, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं। पर हमने कहा था उससे कम भी हो सकते हैं, मतलब या तो 2 होगा मैक्सिमम या तो उससे कम होगा, पर उससे कम नहीं होगा। असल में इसके जीरोस हमेशा इस डिग्री के बराबर होंगे, इसके रूट्स या जीरोस हमेशा इस डिग्री के जो है बराबर होंगे। जैसे इसकी डिग्री दे रखी 2, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि रियल जीरोस, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। हो सकता है वो क्लास 11 में आप लोग को पढ़ाया जाए, है ना। तो इमेजिनरी नंबर को अगर कंसीडर, कभी कभी हमारी नॉन रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स आ जाती हैं, पर नंबर ऑफ रूट्स इस डिग्री के बराबर ही होंगी हमेशा। पर क्योंकि आप लोग के में इमेजिनरी नंबर है नहीं टॉपिक में, तो आप लोग ये मान के चलिए कि या तो 2 होगी या तो 2 से लेस देन होगी, है ना। तो ये हो गई छोटी सी बात। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स हमेशा बराबर होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होंगे इस डिग्री के, है ना। और कई बार केस क्या होता है, जैसे कि ये ग्राफ ये था इस तरह का, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। एक ग्राफ कुछ इस तरह का था, ये ऐसे, ये जस्ट इसको x एक्सिस को जस्ट टच करके निकल रहा था। तो हमने बताया था कि इसको मान के चलेंगे कि ये एक बार कट कर रहा है ना, पर ऐसा नहीं है। कट करने वाली चीज हम कब कहेंगे? जैसे कोई ग्राफ दूसरा है, ये यहाँ पर जैसे ये ऐसे है, तब हम कहेंगे कि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। पर जब टच करने की बात होगी तो ये हम ये नहीं कह सकते कि कट कर रहा ग्राफ को, ये हम कहेंगे जस्ट टच कर रहा है एक पॉइंट पे, ये ग्राफ, है ना। तो ऐसे केस में, ऐसे केस हमने कहा था कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा तो वही जो है उस पॉइंट को ही हम मान लेंगे क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही बात है, पर यहाँ क्या होगा, जब ये टच करने वाला केस आता है, ग्राफ जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा होता है, तो ये केस कब आता है? जब हमारा फैक्टर्स कुछ ऐसे बनते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर। कभी कभी आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में कि दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन आपने किया तो आ गया x - 2, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी सेम आ गया, दोनों फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब क्या, x - 2 का होल स्क्वायर। ऐसा जब होता है तो मतलब दोनों जीरोस क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। x बराबर 2 आ जाएगा, दोनों जीरोस हमारे जो हैं, इसको हम फैक्टर को जीरो बराबर इक्वेट करते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों जीरोस हमारे जो है सेम है। पर तो मतलब ये जो केस बनेगा जब ग्राफ जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा होगा एक पॉइंट पे, मतलब एक टच कर रहा होगा जस्ट, तो हम कहेंगे इस ग्राफ के 2 जीरोस हैं। वो जो जीरोस, बस फर्क क्या है, वो 2 जीरोस जो है वो कोइंसिडेंट है। जैसे क्वेश्चंस में एक शब्द था कोइंसिडेंट, मतलब वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ कह देगा कि इसके कितने जीरोस हैं, ये इस ग्राफ के, तो 2 जीरोस हैं। जब टच करके निकलेगा तो 2 जीरोस हैं। और कौन से वो जीरोस हैं? वो जीरोस हैं 2 और 2, मतलब दोनों जीरोस हालांकि हैं सेम, पर हम बताएंगे क्या कि 2 जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 और 2। अगर पॉइंट के टर्म में बात की जाए तो मतलब कि मान लो ये कोई भाई y तो इस पॉइंट पे 0 ही हो जाएगा, 2, 0, है ना। ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस तरह कहेंगे ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल का 0 है, 2, 0 और 2, 0। हालांकि दोनों पॉइंट जो है क्या है, कोइंसिडेंट है, कह सकते हैं सेम है, पर हम बताएंगे कि कितने 2 जीरो जिस पॉलिनोमियल के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आंसर शीट में बिल्कुल सही दिया गया है ना। और दूसरी बात, अगर यही ग्राफ ऐसा कुछ होता, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, हमने क्या बताया, जितनी डिग्री होगी उतने जीरो होंगे, ठीक है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता तो मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब ये टच होके नहीं निकल रहा, ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा यही हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब एक डिग्री 1 है तो एक जीरो होगा। तो इसी तरह जब भी जैसे कोई अभी यही इसकी जगह आपसे ऐसे कोई ग्राफ दे देता,
इसकी जगह ऐसा कोई ग्राफ दे देता कि मान लो ऐसे ये ठीक ऐसा ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और कितनी बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को ये एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये दो बार ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। और टच कहाँ कर रहा है, एक बार ये टच कर रहा है। तो हमने क्या बताया, जहां टच करेगा वहां क्या केस आ जाएगा, दो बराबर फैक्टर वाला, यानी कि दो कोइंसिडेंट जीरोज वाला। यानी कि एक बार टच कर रहा है तो यहां से हमको दो जीरोज मिल गए। ये दो जीरोज ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये तीन जीरो ये चार जीरो कुल मिला के हमारे इस पॉलिनोमियल के हो गए। बस इतना सही समझाना था ये छोटी सी चीज। और हाँ, अगर जैसे कह दे कोई पॉलिनोमियल हमने निकाला, जैसे कि ये था x-2 फैक्टर बन के आ गया है ना, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर करने पर हमारे पास x-2 और x-2 फैक्टर आ गए है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसके जीरोस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं, 2 जीरो है और 2 जीरो है, पर रूट जीरो तो इसको हम कहेंगे 2 है। पर अगर हमसे कोई पूछे रूट मतलब इसके रूट्स कितने हैं, तो रूट्स ये नहीं बताएंगे 2 हैं, रूट्स हम बताएंगे कि एक रूट है इसका केवल, और वो किसके बराबर है, 2 के। रूट्स हमेशा यूनिक होते हैं और जीरोस जो है वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं। जैसे इसके भाई दोनों देखो फैक्टर सेम आ गया तो हम कह देंगे इसके 2 जीरोस है, पर रूट्स हमेशा कोइंसिडेंट होंगे।